57 विधानसभा विधायकों की प्रचंड बहुमत वाली सरकार में एक भी विधायक ऐसा नहीं मिला जिसको मुख्यमंत्री के योग्य समझते हैं। अगर किसी मुख्यमंत्री को 4 साल के बाद हटाया जाता है तो पहले तो वो इस बात को मानते हैं कि उनसे गलती की, जैसे दूसरे DSR के दूसरे DSR आ गए, इससे राज्य का क्या भला होना है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का विषय नहीं बल्कि प्रदेश का भी विषय होता है। अब अगर मैं बात करूं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में, तो पिछले 4 साल का उनका कार्यकाल इतना निराशाजनक रहा है कि जहां पर कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको वो बता सके। भले ही वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बेसिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, कहीं पर भी कोई ना। उनके अपने विधायकों का इतना अंतर विरोध रहा कि वो बकायदा मुखर होकर के इनके विधायक जी ने तो बकायदा सदन में भी काम रोको प्रस्ताव दे दिया था और बकायदा अखबारों में बोलने लगे थे। बिशन सिंह चौहान हो, पूरन सिंह प्रत्याल जी हो, सबका आपसी विद्रोह रहा, तो वो संभाल नहीं पाए किसी भी रूप में अपने विधायकों को। और अंततः पार्टी को क्या करना पड़ा कि वही सेम प्रोडक्ट एक ही ब्रांड, अलग अलग ब्रांड में डाल दिया है। DSR जी को बाहर किया तो दूसरे DSR जी को बाहर लेकर के आ गए। अब असली सवाल ये है कि आखिर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को जो इन्होंने 4 साल का नुकसान किया है उत्तराखंड का, इससे उत्तराखंड की जनता से माफी कौन, निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मांगेंगे या वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी मांगेंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को 57 विधानसभा विधायकों की प्रचंड बहुमत वाली सरकार में एक भी विधायक ऐसा नहीं मिला जिसको मुख्यमंत्री के योग्य समझते हैं। मतलब क्या हक है कि एक और उपचुनाव उन्होंने लोकसभा का और इस विधानसभा का फिर से इस प्रदेश पे जहां पर वेंटिलेटर की कमियों की वजह से महिलाएं मारी जा रही हैं, वेंटिलेटर लगा नहीं पा रहे हैं, उन पर थोप दिया। तो ये वाकई में अगर हम कहें तो इसमें कुछ नया नहीं है। पार्टी मतलब वही सेम प्रोडक्ट है, ब्रांडिंग अलग अलग कर दी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 1 साल के अंदर, जहां अभी कुछ दिनों बाद ही 4 साल का एक जश्न मनाया जाना था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, कि बातें कम और काम ज्यादा, पूरे उत्तराखंड में जगह जगह बड़े बड़े फ्लैक्स और बोर्ड लगा दिए गए थे। अब वो काम, ये तीरथ सिंह रावत जी इन कामों में क्या करते हैं? मतलब क्या ये कुमाऊं को जो जिस तरीके से अभी गैरसैंण को कमिश्नरी बनाई है, क्या उसको स्थायी राजधानी बनाएंगे? क्या ये जो हमारे जो पहाड़ की जो एक तरीके से डूबते हुए अस्पताल है जिनकी स्थिति बहुत खराब है, उनको ठीक कर पाएंगे? लेकिन मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अगर किसी मुख्यमंत्री को 4 साल के बाद हटाया जाता है तो पहले तो वो इस बात को मानते हैं कि उनसे गलती थी। अब इस गलती की सजा तो उनको भोगनी पड़ेगी। क्या मुंह लेके जनता के पास वोट मांगने जाएंगे? जहां तक रही बात तीरथ सिंह रावत जी की, सज्जन व्यक्ति है, हम भी जानते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल कोई अनूठा नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, लेकिन आज भी स्कूलों की हालत प्रदेश के में देखने लायक है। पौड़ी के रहने वाले हैं, पौड़ी के सम्मानित सांसद हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पौड़ी वो जिला है जिससे सबसे ज्यादा पलायन हुआ है उत्तराखंड के अंदर। आज पौड़ी के अंदर जब 2018 की जो पलायन आयोग की रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें 52% के लोगों ने लगभग रोजगार न मिलने की वजह से पलायन किया है। तीरथ सिंह रावत जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भी हाल ही में एक बयान दिया कि जो कमिश्नरेट है वो पौड़ी में न होकर देहरादून है तो अच्छा है। तो एक तरफ आप राजधानी बनाने की बात करते हो, गैरसैंण की बात करते हो, उसके बाद फिर आप गैरसैंण कमिश्नरी घोषित करते हो, और जब पौड़ी में आपके पिछले 20 सालों से कमिश्नर नहीं बैठे हैं उसका आप समर्थन करते हैं। तो ये तो आप एक तरीके से एक DSR गए, दूसरे DSR आ गए। इससे राज्य का क्या भला होना है? मतलब इससे मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि 1 साल के अंदर जैसे कि इनको 4-5 महीना तो ब्यूरोक्रेसी को समझने में लग जाएगा, उसके बाद आचार संहिता लग जानी है, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रदेश के अंदर जितने विधायक हैं उनको, मतलब उनमें से कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, दूसरा चुनाव थोप दिया हमारे ऊपर। और दूसरी चीज कि किसी को पता नहीं था, अभी आपके निर्देशक साहब बता रहे थे, बड़ी सही बात कही उन्होंने कि शायद इस बात का किसी को एहसास ही नहीं था कि ये DSR जो है दूसरे DSR के रूप में आ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गणेश परिक्रमा का नतीजा है। इन्होंने इस समय कुछ नहीं, ये खाना पूर्ति के लिए एक पत्ते को हटा के दूसरे पत्ते को फिट कर दिया। प्रदेश की स्थिति वैसी की वैसी रही। देखिए, पिछले 20 साल में उत्तराखंड की जनता को मुख्यमंत्री दर मुख्यमंत्री थोप करके प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टियों ने जो अपराध किया है उसके लिए प्रदेश की जनता जाग गई है। वो छोटा बच्चा जो पहले स्कूल में पढ़ता था, आज वो ग्रेजुएट हो चुका है, आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से समझता है कि भाई अगर दिल्ली में स्कूल और अस्पताल अच्छे हो सकते हैं तो आज 20 साल के बाद भी मेरे दिल्ली में तो सब पहले से बना हुआ था, आपने तो रिनोवेशन कर दिया, सब तो शीला दीक्षित करके गई थी। दिल्ली के मॉडल को आप उत्तराखंड में अप्लाई नहीं कर सकते। आपने पिछले 20 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा कर दिया। देखिए दिल्ली क्या, बिल्कुल आप जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आपको कांग्रेस ने सब बनाया गया था। आप बता दीजिए पिछले आपके 6 से 7 साल के कार्यकाल में आपने कितने सरकारी स्कूल खोले, कितने अस्पताल बनाए? आपको अगला चुनाव साथ में लड़ना है, आप क्यों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, कोई साथ में नहीं सर। ठीक है, बस प्रतिभा जी, हमारा कोई मुकाबला ठीक है प्रतिभा जी, आखिरी सवाल आपसे है,
जहां एक उम्मीद तो ये थी ही, अगर पैटर्न को देखा जाए कि अगली मर्तबा कांग्रेस को एक भूमिका में देखेंगे, जो एक पैटर्न रहा है, लेकिन इस फैसले ने क्या आपका काम आसान कर दिया है? बयान देते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, ठीक है, प्रतिमा जी ये जो फैसला होता या ना होता, ये जो फैसला अगर नहीं भी होता तो भी जो उत्तराखंड की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन है उससे त्रस्त आ चुकी थी। आप एक करप्शन की एक लिस्ट है लंबी यहाँ पर, जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई के लिए हाईकोर्ट कह देता है, जिस मुख्यमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर को कामगार बोर्ड से खुद मुख्यमंत्री को हटाना पड़ जाता है, जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक